हेलो एवरीवन, मैं आलोक। हमने पिछली क्लास में बाइनोमियल थ्योरम को कवर किया था। बाइनोमियल थ्योरम सिंपली होता क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंडेड फॉर्म को भी देखा था। हम इस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे और ये दो फार्मूला को हमने आपको लर्न कराया था। तो a प्लस बी टू दी पावर n, तो उसका जो फार्मूला था nc0 an b0 प्लस nc1 a n माइनस 1 b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a n माइनस 2 b टू दी पावर 2 अप टू ncn a टू दी पावर 0 b टू दी पावर n। तो हमने इसमें बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी को भी देखा था। सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि आपको मैंने बताया था कि nc0 इक्वल टू ncn। nc0 और ncn इसकी वैल्यू कितना होती है 1 और nc1 की वैल्यू हमने बताया था 1 और हमने और भी कुछ बताया था कि nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है और इसमें कुछ कुछ विशेषताएं भी है। इसे पहला टर्म, ये वाला दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये nवां टर्म है। और इसमें यह भी बताया गया था कि ये जो भी पहला टर्म है या दूसरा टर्म है या तीसरा टर्म है, इस सारे में तीन चीज़ें कॉमन है। पहला टर्म में भी तीन चीज़ है, पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट अरे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इसमें भी बाइनोमियल कोफिशिएंट फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये सारे चीज़ें इसमें रहती है। और आपका ये जो nc0 और ncn मतलब फ्रंट से पहला कोफिशिएंट और एंड से पहला कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फ्रंट से दूसरा कोफिशिएंट और एंड से दूसरा कोफिशिएंट ये इक्वल रहेंगे। फ्रंट से तीसरा कोफिशिएंट और एंड से तीसरा कोफिशिएंट ये सारे इक्वल होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों का पावर a और b का पावर को अगर आप सम करते हैं तो इसको वैल्यूज n के इक्वल होते हैं, जो हमारे इंडेक्स रखते हैं उसके इक्वल रहते हैं। a का पावर जो है पहला में an है, दूसरा टर्म में an माइनस 1 है, तीसरा में an माइनस 2 है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अगर पहला में अगर यहाँ 10 पावर लिख देते हैं तो दूसरा टर्म में आपका 9 पावर हो जाएगा, उसी तरह आगे 8 पावर हो जाएगा, 7, वो क्रमशः घटते जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन उसके विपरीत उल्टा होती है ये सेकेंड नंबर की, b जो है 0 से चालू होती है और उसके बाद b1 b2 वो क्रमशः इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर आते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 की ओर, इसमें पहला 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड 1 माइनस 2x टू द पावर 5। तो हम लोगों ने जो दो फार्मूला लर्न किया है, a प्लस बी रेज टू द पावर n और एक a माइनस बी रेज टू द पावर n, तो दोनों फार्मूला का लगभग रिजल्ट एक ही है, इक्वल है। लेकिन उसमें एक ही डिफरेंसेस है माइनस वाला में, जो है अल्टरनेट टर्म्स आर माइनस। और दूसरा हम लोग को देखना है इसका पावर 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे 6। और अगर पावर n रहता है तो n से चालू होता है, यहाँ पर पावर 5 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट 5 से चालू होगा और वो चालू होगा 5c0 फर्स्ट टर्म 1 इसका पावर 5, फिर यहाँ 2x इसका पावर 0, फिर माइनस 5c1 क्योंकि अल्टरनेट टर्म आर माइनस, इसलिए 5c1 1 5 माइनस 1 2x टू द पावर 1 प्लस माइनस के बाद प्लस 5c2 1 5 माइनस 2 2x टू द पावर 2 प्लस के बाद अब माइनस 5c3 1 5 माइनस 3
2x⁻³ माइनस के बाद प्लस 5c⁴ 1 5 माइनस 4 2x⁻⁴ फिर प्लस 5c⁵ 1 5 माइनस 5 2x⁵ तो इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने पर हमने ये पाया। और हमने और भी कुछ बताया था कि फ्रंट से फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एंड से फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये दोनों की वैल्यू 1 होती है और वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों के वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और 1⁵ तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। कोई भी 2x⁻0 तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर 5c⁵ का 1 हुआ और 1 का पावर 0 तो यहाँ 1 हुआ और 2⁵ तो यहाँ 32x⁵। अब 5c1 और हम nc1 का वैल्यू कितना होता है n, तो 5c1 का वैल्यू यहाँ पे 5। उसी तरह ये 5c1 किसके इक्वल होगा, इस तरफ से 5c4 का बताया गया था कि फ्रंट से सेकेंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट और पीछे तरफ से सेकेंड बाइनोमियल इक्वल होते हैं। तो यहाँ 5 तो इस जगह में भी 5 होगा और 1 का वैल्यू 1 और ये वाला 2x इतना हो गया। अब 5c2 किसके बराबर होगा, 5c3 के बदले होगा और यहाँ 1 है तो 1 और यहाँ अगर 4 बार करेंगे 2⁴ 16x⁴ प्लस हो गया। अब क्या, अब 5c2 का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 10 होता है और इसका 1 ही होता है, 2 2 जा 4x²। अब 5c3 इज नथिंग बट 5c2 तो यहाँ भी यहाँ 10 इसका 1 यहाँ पर 8x³ ये सब मिल चुके हैं। यहाँ पे माइनस सबसे पहले हम लोग ने देख लिया, सबसे पहले 1 - 2x का पावर 5 को हम लोगों ने एक्सपेंड किया तो वो 5c0 से चालू हुआ, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 हमको इस जगह में स्टॉप कर देना है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो और हमने ये भी सिखाया है कि फ्रंट तरफ से पहला और एंड तरफ से पहला ये दोनों के वैल्यूज 1 होगी। तो हमने 5c0 जो कि nc0 ncn का वैल्यू 1 तो यहाँ पर 1 और इस जगह भी 1 लिखा और 5c1 का वैल्यू 5 तो nc1 का वैल्यू 1 होता है इसलिए 5c1 का 5। उसी तरह 5c4 और 5c1 इक्वल होते हैं, 5c4 इज नथिंग बट 5c1, 5c3 इज नथिंग बट 5c2। तो अब हम इसको 1 5 2 जा 10x ये वाला 40x² ये वाला 80x³ और ये वाला 16 5 जा 80x4 32x⁵ x/3 प्लस 1/x रेज टू द पावर 5 यानी इसका नंबर ऑफ टर्म 5 + 1 6। फर्स्ट नंबर x/3, सेकेंड नंबर 1/x। और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को तो इस प्रकार मिलता है 5c0 और x/3 पावर 5 1/x पावर 0 फिर 5c1 x/3 5 में 1 माइनस होगा, एक घटता है 1/x पावर 1 5c2 x/3 5 - 2 1/x पावर 2 5c3 x/3 5 - 3 1/x टू द पावर 3 5c4 x/3 5 -
4, 1 बाय एक्स टू द पावर 4, फिर 5c 5 x बाई 3 5 माइनस 5 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 5 इस तरह आया। तो हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये चीज़ आया। और हम लोग जान रहे हैं 5c 0 का वैल्यू 1, और दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं 5c 5 इज़ नथिंग बट 5c 0, और दूसरे शब्दों में कि फ्रंट से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और पीछे तरफ से एंड तरफ से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी 1 दोनों तरफ मैंने लिख लिया। और x टू द पावर 5 तो हम x टू द पावर 5 लिख लिए, और 3 का पावर 5 2 4 3। अब 5c 1 यानी nc 1 का वैल्यू क्या होता है n, तो यहाँ पे 5 यानी फ्रंट से सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट और एंड से सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू होगा, इसलिए इसका भी वैल्यू 1। 5c 4 इज नथिंग बट 5c 1। और यहाँ x का पावर 4 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81 1 बाय एक्स। यहाँ ये वाला 5 x का पावर 5 में 4 गया 1, यहाँ पर 3, और फिर 1 बाय एक्स टू द पावर 4, और यहाँ ये वाला 1 बाय एक्स टू द पावर 5 इतना हो गया। अब 5c 2 का वैल्यू 10, 5c 2 का वैल्यू 10। अब x टू द पावर 2 में 5 में 2 चला गया 3, अब 3 का पावर 3 यहाँ पर 27, और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5c 3 इज नथिंग बट 5c 1, तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ x टू द पावर 2 यहाँ 9, और फिर x का पावर 3 x का पावर 3। तो हम लोगों ने सॉल्व करके ये लिखा। अब हम लोग इसको x टू द पावर 5 2 4 3 लिखेंगे, और फिर 5 बाय 81, इसको अगर आप कैंसल आउट करते हैं तो x3 हुआ। अब यहाँ पे 10 बाय 27 यहाँ से कट करके x, यहाँ पे 10 बाय 9 1 बाय x, यहाँ पे 5 बाय 3 1 बाय एक्स क्यू कटेगा, फिर 1 बाय एक्स टू द पावर 5। अगला क्वेश्चन 96 टू द पावर 3। तो हम लोग 8 क्लास 9 क्लास में स्टडी किए हैं, जब भी कोई नंबर 100 से कुछ कम हो तो इस तरह का प्रश्न में आप 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, और फिर ये 2 नंबर्स और उसका पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ का यूज करेंगे, 100 माइनस 4 टू द पावर 3। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन चुका है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो n इक्वल टू 3 यानी नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 3 + 1 4, और पावर 3 है यानी चालू होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट 3c 0। पहला नंबर 100 इसका पावर 3, फिर यहाँ 4 टू द पावर 0, यहाँ माइनस है, हमने बताया जब एक्सपेंड करेंगे तब माइनस रहेगा, तो अल्टरनेट टर्म्स आर डिफरेंस मतलब माइनस होगा। 3c 1, फिर 100 3 माइनस 1 4 का पावर 1, फिर माइनस के बाद प्लस 3c 2 100 3 माइनस 2 4 टू द पावर 2, फिर प्लस के बाद माइनस 3c 3 100 3 माइनस 3 4 टू द पावर
3, ये एक्सपेंड हो चुका है। अब हम लोग जान रहे 3C 0 का वैल्यू 1 और 100 का पावर 3 तो 2 पावर है, फिर 2, फिर 2, 4 टू द पावर 0 1 और 3C 0 फ्रंट से फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एंड से फर्स्ट बाइनोमियल इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ 1 100 का पावर, यहाँ 0 4 का पावर 3, फिर यहाँ पर 3C 1 का वैल्यू 3 क्योंकि NC 1 n होता है, तो इतना हो गया। फिर 100 का पावर यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, 3C 2 इज़ नथिंग बट 3C 1, तो इसका वैल्यू 3, 100 का पावर 1 और यहाँ 4 का पावर 2 नहीं हुए। फिर इसका 1 2 3 4 5 6, अब ये वाला 4 3 जा 12, यहाँ पे 100 2 बार तो 4 हो गया। फिर यहाँ 3, यहाँ पे 100, 4 2 जा 16, यहाँ पे 1, ये 1 4 का पावर 3, तो इसका हो जाएगा 64 हुआ। अब आपका इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4, ये वाला 12, ये 16 3 जा 48, ये वाला 64, इस तरह सॉल्व में आया। अब हम लोग प्लस वाले को पहले सम कर देंगे। अब आपका 0 यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ 8 4 यहाँ तक आया, 1 डबल 0, फिर ये दोनों को हम लोग माइनस को 6 4 इतना हुआ। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, 1 0 इतना हो गया। फिर 4 6 डबल 0 1 2, इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 7 लिए थे, 4 यहाँ लिए 10, यहाँ 8, इतना आता है 8 8 4 7 3 6, ये आंसर हो गया। ये जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसमें देखने से पता चलता है कि जो 1000 है ये बहुत सिंपल है, उस पर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं 1.1 टू द पावर इतना, तो इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं, ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्या ये 1000 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि दोनों में मतलब तुलना करना है कि कौन बड़ा है। तो ये वाला चालू होता है 4C 0 1 इसका पावर 0.1 का पावर 0 प्लस 1 का पावर इस प्रकार हम लिखते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स आएंगे इसलिए हम डैश 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 कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। NC0 इसका वैल्यू 1 आता है, क्योंकि NC0 1 होते हैं,
इसको हम 1 ही लिखेंगे और इसको भी 1 लिखेंगे। अगला जो है 10,000 C1, हम लोग जान रहे हैं NC1 n होता है, उससे ये कितना हुआ, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे तो उतना ही रहेगा, फिर ये वाला 0.1 आ गया। अब इसी तरह 10C2, इसको हम लोग अदर पॉजिटिव टर्म्स लिखते हैं, अदर पॉजिटिव टर्म्स, सारा पॉजिटिव टर्म्स से आएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 1 हुआ, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला यहाँ से एक पॉइंट कट जाएगा, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं हम तो ये प्लस डैश 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 अदर पॉजिटिव टर्म्स, यानी ये जो है 1001 हो गया, इसका वैल्यूज़ कितने आ गए 1001, यानी हम लोग का ये 1000 से बड़ा है, ग्रेटर है। यानी कौन सा नंबर बड़ा हुआ 1000 से, ये वाला, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1000। तो हम लोग दोनों तुलना किए तो हम पाते हैं कि कौन सा नंबर्स बड़ा है, ये वाला। नंबर 11, फाइंड ब्रैकेट में a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी रेज टू द पावर 4, हेंस एवेलुएट ब्रैकेट में √3 प्लस √2 रेज टू द पावर 4 माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस √2 द पावर 4। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें पुट करते हैं a और b का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4C0, a अपना मैक्सिमम पावर से चालू होता है, 4 b का पावर 0, उसके बाद 4C1 a, अगर यहाँ 4 पावर है तो अगला टर्म में एक पावर कम होता है, तो यहाँ पर 3, और यहाँ b है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, एक एक पावर बढ़ते जाता है। फिर यहाँ 4C2, फिर a एक घटेगा तो यहाँ 2, b एक बढ़ेगा b1 से b2, 4C3 a1 b2 है तो यहाँ 3, फिर 4C4 a का पावर 0 b का पावर 4, a प्लस बी रेज टू द पावर 4 को एक्सपेंड करने पर ये आता है। उसके बाद a माइनस बी रेज टू द पावर 4, सेम रिजल्ट आएगा लेकिन सिर्फ अल्टरनेट टर्म जो रहेंगे माइनस रहेंगे। 4C0 a4 b0 अल्टरनेट प्लस है तो अब माइनस, और सेम चीज़ को हम लोग को उतार देना है। प्लस के बाद यहाँ माइनस 4C3 a1 b3, फिर प्लस 4C4 a0 b4, इतना हो गया। उसके बाद हमको ये दोनों को माइनस करना है। तो नाउ a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4, इसको हमको माइनस करना है। तो हम लोग 4C0 इसको लिखना पड़ेगा, a4 b0, 4C1 a3 b1, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4C3 a1 b3 प्लस 4C4 a0 b4। अब हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा। 4C0 a4 b0 माइनस माइनस, ये वाला प्लस, 4C1 a3 b1 माइनस प्लस, ये वाला माइनस, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4C3 a1 b3, अब माइनस प्लस माइनस 4C4 a0 b4। अब हम इसको पाते हैं, ये दोनों कैंसल आउट होता है, ये भी कैंसल आउट होता है, ये भी कैंसल आउट होता है। तो हम लोग के पास जो बचता है 4C1 के ठो बच रहा, 2 ठो, 2 4C1 a3 b1,
फिर एक बच रहा 4C3, वो भी 2 ठो बच रहा, तो 2 4C3 A1 B3। अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। वो कॉमन क्या निकलेगा, ये तो 2 है, A यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो एक 1 निकलेगा, B का पावर 1, B का पावर 3, तो यहाँ B का पावर भी 1 निकलेगा। अब यहाँ बच गया 4C1, यहाँ पर A² और यहाँ पर 4C3। अब यहाँ पे बच गया A B तो निकाल चुके हैं, B², यानी 2AB। 4C1 का वैल्यू 4A², 4C3 इज नथिंग बट 4C1, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 4B²। अब ये 4 भी निकला, तो यहाँ पर 8AB A² प्लस B², 10 A प्लस B रेज़ टू द पावर 4 माइनस A माइनस B रेज़ टू द पावर 4, इतना हम लोग के पास आता है। तो अब हम लोग इसको पुट कर देंगे। A के प्लेस में कितना है, √3, और B का प्लेस में √2, तो हम लोग लिखते हैं पुट A √3 इन प्लेस ऑफ A, और B का जगह में √2 प्लेस ऑफ B। तो हम लोग इसको भरते हैं, इसको मान पुटअप करते हैं। एट A का जगह में √3, B का जगह में √2, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये 8 और ये √6 और ये 3 और ये वाला 2, यानी ये 8 √6 और यहाँ पे 5 8 जा 40 √6, यही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया, सो डेट 9 टू द पावर n+1 माइनस 8 टू द पावर n-9 इज डिविजिबल बाय 64, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 से डिविजिबल है, ये हम लोग को दिखाना है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन में बहुत सारा सॉल्व किए हैं, लेकिन वो एक अलग मेथड था। लेकिन अभी हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग जब भी इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो जैसे हम लोग को बोला जाता है कि क्या 4 है जो 2 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम लोग इसको फैक्टर में बांट देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये एक 2 आ गया, तो हम लोग बोलते हैं यस 2 इज डिविजिबल बाय 4। उसी तरह 8 को भी बोला जाए तो उसको भी बोला जाए क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो उसको अगर आता है उस तरह तो हम लोग बोलते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाय 8। तो हम लोग उसी प्रकार यहाँ पर इस जगह में कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मदद से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये जो है 9 का पावर n+1 माइनस 8 टू द पावर n-9 इज डिविजिबल बाय 64। तो हम यहीं से कोई चीज़ ऐसा उठाएंगे और उसके बाद हम उसको 64 एक फैक्टर लाने की कोशिश करेंगे, जैसे बताया गया इसको उस तरह। तो हम यही देख रहे हैं, इस तरह का चीज़ में ही हम लोग कर सकते हैं। तो 9n+1 से ही हम लोग कर सकते हैं शायद, जैसा अनुभव हो रहा है, और ये सही है। तो 1 + 8n+1, यहाँ पर 8 जो लिए है उसका भी एक कारण है, 8 + 1 भी ले सकते थे, लेकिन a का जगह में अगर पावर 8n+1 हो जाए तो सॉल्व करना थोड़ा तकलीफ़ होता है, इसलिए हम लोग 8 को वहाँ पे रखें। अब इसको हम लोग तोड़ना चालू करते हैं। इधर में 9n+1, इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। n+1 C 0, ये वाला 1, n+1 8 का पावर 0, फिर n+1
C1 1, यहाँ पर से एक n+1, उसमें से एक माइनस होगा तो सिर्फ n बच जाएगा। फिर यहाँ पर 8 का पावर 1, फिर n+1 C2 1 n-1 8 का पावर 2, फिर यहाँ n+1 C2 1, फिर यहाँ एक घटा देंगे n-2 8 का पावर 3 अप टू ये इस तरह से एक्सपेंशन हमें प्राप्त होगा। तो फिर ये 9 n+1 NC0 उसका वैल्यू 1 होता है, 1 का कुछ भी पावर रहे 1 होता है, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर NC1 का मान, NC1 का वैल्यू n होता है, तो n+1 C1 है, तो n का जगह में यहाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे n+1, 1 का कुछ भी पावर है 1 ही लिखते हैं। यहाँ 8, यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, यही हम लोग छोड़ देंगे। 1 का पावर कुछ भी रखिए उतना ही होगा। 8² n+1 C2, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 रहता है, 8×3 इस तरह हम लोग लिखते हैं। उसके बाद 9 n+1, यहाँ 1 n+1 8, फिर यहाँ पे n+1 C2 8² n+1 C2 8 3 अप टू बहुत सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगे। अब 9 n+1 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8n + 8 n+1 C2 8² n+1 C2 8⁻³ इस तरह चलता है। अब 9 n+1 8n 8 और 1 दोनों को सम करेंगे तो 9 होगा, n+1 C2 8² n+1 C2 8³ डैश। अब ये चीज़ हम लाने के लिए इसको हमको अपने इस तरफ लाना है, लेफ्ट हैंड का साइड। 8n प्लस है उस तरफ गया तो -9, ये चीज़ बच गया। 8² n+1 C2 8³ अप टू इस तरह। तब 9 n+1 -8n -9, आपका यहाँ पर हर एक टर्म में यहाँ 8² है, अगला टर्म में 8³ फिर उसके अगले टर्म में 8 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ जितने भी टर्म हैं उससे हम लोग मिनिमम पावर 8² है, तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम उसको कॉमन ले लिए, n+1 C2 फिर n+1 3, सॉरी यहाँ पर भी 3, 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 n+1 C3, यहाँ पर 8 बच गया है और ये एंड सॉन। तो इस तरह 9 n+1 -8n -9, यहाँ पर 8 का पावर 2 64, और इस सारा टर्म को हम लोग k मान लेते हैं ना, वेयर k = n+1 C2 n+1 C3 8 डैश। तो इसको हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, 64 का फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 raised to n+1 -8n -9 is divisible by 64. So 9 n+1 -8n -9 is divisible by 64. क्वेश्चन नंबर 14 है, समेशन r = 0 इन 3 का पावर r NCR = 4n प्रूव करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से हम लोग करते हैं। हम लोग ने 10 में 11 में भी हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। तो या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को चुनेंगे या राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं।
इन लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है समेसन r का पावर 0 n 3 r n c r। समेसन r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, n तक, ये समय हम लोग पुटअप करेंगे। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 3 पावर 0 n c 0 पहला, फिर समेसन है इसलिए प्लस, फिर 3 का पावर 1 n c 1, फिर 3 का पावर 2 n c 2, फिर 3 का पावर 3 n c 3, फिर 3 का पावर 4 n c 4, अप टू इस प्रकार चलते हुए ही 3 का पावर n c n तक जाएगा। इतना तो आप समझ चुके हैं। मतलब समेसन के आधार पर हम लोग r का वैल्यू 0 से पुट करते करते कहाँ तक ले गए, n तक। अब इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है, एक्सपेंड फॉर्म है ये, उसको हम लोग अच्छा से लिखने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार हम लोग बाइनोमियल में लिखते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की मदद से। 3 का पावर 0 n c 1, 3 का पावर 1 n c 2, 3 का पावर 2 n c 3, 3 का पावर 3 n c 4, 3 का पावर 4 अप टू n c n 3 का पावर n। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। और इसमें एक चीज़ हम पा रहे हैं, ये जो 3 है अपने मिनिमम पावर से चालू होते हैं और वो क्रमशः एक एक बढ़ रहे हैं। यानी ये जो हम लोग लिखते थे a प्लस बी का पावर n, तो a शुरुआत जो होता था वो अपने मैक्सिमम पावर से होता था और वो क्रमशः घटते जाता, लेकिन b अब 0 का पावर से चालू होता था और वो एक एक बढ़ते जाता था। तो ये जो 3 है वो क्या है, वो हमारा b है, लेकिन a इसमें नहीं दिख रहा, तो वो 1 होगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे nc 0 1 n तक है, इसलिए 3 का पावर 0 nc 1 1 n माइनस 1। इस तरह हम लोग लिखते हुए जाएंगे आपका इस तरह। तो हम लोग अगर इसको, ये एक्सपेंड रूप है, अगर हम इसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखेंगे तो इसको हम पाएंगे 1 प्लस 3 का पावर n। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ ही हम लोग पहुँच जाते हैं। तो लास्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर n और हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आज हम लोग का 8.1 एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम का समाप्त होता है। अगला जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग कवर करेंगे मिडिल टर्म।